इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां रणनीति तलवार से अधिक तेज होती है और बलिदान अमर हो जाता है। ऐसी ही एक अमर गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज का पन्हाला से पलायन। आदिल शाही दरबार ने स्वराज्य की जड़ काटने के लिए अपने सबसे घातक और चतुर सेनापति सिद्दी जौहर को भेजा। सिद्दी जौहर कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह युद्ध कला में निपुण, धैर्यवान और घेराबंदी का माहिर था। उसने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया। घेराबंदी के कारण राशन समाप्त हो रहा था, लेकिन संकट में भी महाराज अवसर खोजते अपने थे। परम विश्वास पात्र हेर बहिरजी नाइक की सलाह पर महाराज ने एक अद्भुत योजना रची। 2 पालकियां तैयार की गईं। एक पालकी में बैठा शिवा काशिद, एक साधारण नाई, लेकिन चेहरा और कदकाठी हूबहू शिवाजी महाराज और दूसरी जैसी। पालकी से अंधेरी रात में सच्चे शिवाजी महाराज निकल पड़े, विशालगढ़ की ओर। शिवाजी महाराज के समान वेश धारण कर पालकी में बैठते समय शिवा काशिद जानता था यह यात्रा लौटने के लिए कुछ नहीं समय है। बाद शिवा काशिद को सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद ने पकड़ लिया। सच जानने के बाद भी शिवा काशिद विचलित नहीं हुआ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनकर मर रहा हूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उधर रास्ते में शिवाजी महाराज आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि महाराज के लिए अपना प्राण नहीं बल्कि अपने मावलों का जीवन सबसे अधिक मूल्यवान था। तभी सामने आए वीर बाजी प्रभु देशपांडे, घावों से भरा शरीर लेकिन अडिग आत्मा। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, राजा जी, लाख बाजी मारे जाएं तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार जीवित रहना चाहिए। आदेश स्पष्ट था, जब तक विशालगढ़ से 3 तोपों की गर्जना न सुनाई दे तब तक खिंड नहीं छोड़नी है। सिर्फ 300 मावलों के साथ उन्होंने 10,000 दुश्मनों को रोक लिया। उन शब्दों में केवल त्याग नहीं था, स्वराज्य की आत्मा थी। और फिर पावन खिंड में 300 मावलों ने 10,000 शत्रुओं को रोका। जब तक विशालगढ़ से 3 तोपों की गर्जना नहीं गूंजी तब तक बाजी प्रभु डटे रहे। तोपों की आवाज आई, महाराज सुरक्षित थे और बाजी प्रभु स्वराज्य के लिए अमर हो गए। उस दिन घोड़खिंड का नाम पड़ा पावन खिंड और बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद अमर हो गए। ऐसे वीरों के कारण ही शिवाजी महाराज का स्वराज्य अमर हुआ। जय भवानी, जय शिवाजी।